नमस्कार। हिंदी डिक्टेशन यूट्यूब चैनल पर आप सभी का स्वागत है। रेडी हो जाइए 5 सेकंड्स में डिक्टेशन लिखने के लिए। श्रीनगर में सोमवार से आयोजित होने जा रही तीसरी G20 पर्यटन कार्य समूह की बैठक जम्मू कश्मीर के लिए किसी निर्णायक क्षण से कम नहीं है। यहाँ बहुपक्षीय G20 की बैठक जम्मू कश्मीर को विश्व समाज की मेजबानी करने और उससे जुड़ने का मौका देगी। वहीं यह दुनिया को इस प्रकृति के कटोरे व अवसरों की भूमि को देखने का भी मौका देगी। जम्मू कश्मीर के चारों ओर गलत सूचनाओं के अविश्वसनीय प्रचार के माध्यम से बनाई गई धुंध भी अंततः छट जाएगी। विश्व स्तर पर कुछ पक्षों के विरोध को नजरअंदाज करते हुए केंद्र शासित प्रदेश को पर्यटन जैसे विषय पर अहम वैश्विक बैठक स्थल के रूप में चुनने का प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का निर्णय जम्मू कश्मीर के प्रति बदले हुए विश्वास को दर्शाता है। जहां तक मुझे याद है, जम्मू कश्मीर ने हाल के दिनों में इस तरह की किसी भी बहुपक्षीय बैठक की मेजबानी नहीं की है। प्रधानमंत्री के नेतृत्व में भारत ने एक बार फिर सुनिश्चित किया है कि वह अपने घरेलू मामलों में किसी भी विदेशी राष्ट्र या राष्ट्रों के हस्तक्षेप के खिलाफ कड़ा रुख अपनाने को तैयार है। हम शांति चाहते हैं, लेकिन अपनी एकता और अखंडता की कीमत पर नहीं। श्रीनगर में G20 पर्यटन कार्य समूह की बैठक को बाधित करने के लिए विरोधी कदम हमें चकित नहीं करते हैं। G20 देशों द्वारा बैठक स्थल के रूप में श्रीनगर को मंजूरी अपने आप में विरोधियों को झटका है। बड़ी अर्थव्यवस्थाओं वाले इन G20 देशों की वैश्विक व्यापार में 75% हिस्सेदारी है। ये वैश्विक सकल घरेलू उत्पाद का 80% हिस्सा रखते हैं और वैश्विक आबादी के 60% का प्रतिनिधित्व करते हैं। आज जम्मू कश्मीर के लोग विकास में लगे हैं और यहाँ धीरे धीरे फैल रहे सामाजिक आर्थिक परिवर्तन में उनकी हिस्सेदारी है। जम्मू कश्मीर में हुआ परिवर्तन अब अपरिवर्तनीय है, इसलिए नहीं कि हम प्रशासन में अब तक अछूती रही चुनौतियों का सामना करने के लिए प्रतिबद्ध हैं और लोगों के व्यापक हित में लीक से हटकर प्रशासनिक समाधान के लिए पलक भी नहीं झपकाते हैं। लेकिन मेरा मानना है, जम्मू कश्मीर के लोगों ने सक्रिय लोकतंत्र की सुगंध महसूस कर ली है। वे बीते हुए कल के बारे में सोचकर भी भयभीत हो जाते हैं और यह परिवर्तन हमारे लिए प्रेरक है। सीमा पार के आतंकवादियों ने स्थानीय समर्थन खो दिया है। जम्मू कश्मीर अब अतुल्य भारत का ताज पहनता है। यहाँ पर्यटन अर्थव्यवस्था को संचालित करता है और रोजगार लाता है। यह लोगों के जीवन स्तर को सुधारने के लिए उनकी कमाई को बल देता है। जम्मू कश्मीर में एक उद्योग के रूप में पर्यटन की घोषणा के साथ साथ अन्य कारक भी इस क्षेत्र में बड़े पैमाने पर निवेश को आकर्षित कर रहे हैं। लगभग 4 दशकों के लंबे ठहराव के बाद हमने बॉलीवुड के साथ संबंधों को पुनर्जीवित किया है और फिल्म क्षेत्र से अधिक निवेश आकर्षित करने
और जम्मू कश्मीर को सबसे लोकप्रिय फिल्म शूटिंग स्थल बनाने के लिए 2021 में एक फिल्म नीति शुरू की है। पिछले साल ही इस क्षेत्र में 300 से अधिक फिल्मों की शूटिंग हुई। यह भी शांति और समृद्धि का प्रतीक है। पर्यटन ने पिछले वित्त वर्ष में इस केंद्र शासित प्रदेश के सकल घरेलू उत्पाद में 7% का योगदान दिया है। पिछले साल लगभग 1.88 करोड़ पर्यटक आए थे और इसमें अधिकतम योगदान कानून व्यवस्था की स्थिति में सुधार और उससे भी अधिक लोगों के अनुकूल नीतियों का है। प्रधानमंत्री ने उस नीति को पुनः आकार दिया है जो समाज के सभी वर्गों को जम्मू कश्मीर के विकास में सक्रिय रूप से भाग लेने में सक्षम बनाती है और लोगों के जीवन में गुणात्मक परिवर्तन लाने के लिए अधिक लाभ को समान रूप से वितरित करती है। कुल प्रयास कश्मीर के युवाओं को सशक्त बनाने का है जो पहले उस विरासत के बोझ से जूझ रहे थे जो आतंकी परिवेश अपने साथ लाता था। बड़े सपने देखने वाले युवा पुरुष और महिलाएं अब अधिक महत्वाकांक्षी, अधिक जागरूक और अपनी आकांक्षाओं को साकार करने के लिए कड़ी मेहनत कर रहे हैं। अपनी नीतियों के माध्यम से हम शिक्षा 4.0 और बेहतर कल के अवसर प्रदान करने के लिए उनका हाथ थामे हुए हैं। उभरते नए जम्मू कश्मीर के बदलते आख्यान को उजागर करने के लिए मुझे कुछ आंकड़े साझा करने दें। पारदर्शी और जवाबदेही शासन ने परियोजना क्रियान्वयन की गति और पैमाने को बदल दिया है। परियोजनाओं को पूरा करने की हमारी गति 10 गुना बढ़ गई है। 2018 में 9,229 परियोजनाएं पूरी की गईं, जबकि वित्त वर्ष 2022-23 में 92,560 परियोजनाएं पूरी की गईं। पिछले 4 वर्षों में ही हमने स्वरोजगार योजनाओं के माध्यम से 7.7 लाख नए उद्यमियों को पंजीकृत किया है, जिसका अर्थ है कि यहाँ लगभग 527 युवाओं ने प्रतिदिन उद्यमशीलता की यात्रा शुरू की है और जम्मू कश्मीर के विकास में योगदान दिया है। ये आंकड़े प्रभावी हैं, पर ये गांवों में महिलाओं के नेतृत्व वाले उद्यमों के स्तर पर हो रहे शांत बदलाव को पूरा नहीं दर्शाते हैं। स्वयं सहायता समूहों के माध्यम से 6 लाख से अधिक महिला उद्यमी गुणवत्ता व उत्पादन में वैश्विक स्तर पर पहुंच रही हैं। सरकारी नौकरियों में भर्ती केवल योग्यता के आधार पर हो रही है और पिछले दरवाजे से नियुक्तियों की संस्कृति से छुटकारा पाने के लिए पारदर्शी तरीके से हो रही है। 2019 से अब तक 28,467 से अधिक नियुक्तियां की जा चुकी हैं। बहुत कम समय में हम डिजिटल समाज के निर्माण की दिशा में बढ़ रहे हैं। ऑनलाइन मोड में 450 से अधिक सार्वजनिक सेवाओं की पेशकश कर रहे हैं। विदेशी निवेशक यहां धन लगा रहे हैं और कल तक जो अकल्पनीय था, सही नीतियों, व्यापार के अनुकूल परिवेश, डिजिटलीकरण और लोगों के विश्वास के साथ हम निर्माण में सफल रहे हैं। मेरा मानना है देश चौथी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बनने के लिए जम्मू कश्मीर पर भरोसा कर सकता है। G20 की बैठक हमें एक नए जम्मू कश्मीर की दिशा में काम करने के लिए नई ऊर्जा
और उत्साह प्रदान करेगी, जो अपने ज्ञान में प्राचीन, विकास में आधुनिक और विविधता में समृद्ध है। G20 की यह बैठक पड़ोस द्वारा प्रायोजित हिंसा के जाल से बाहर आने की लोगों की इच्छा का सम्मान है। श्रीनगर की यह बैठक फिर उठ खड़े होने को लालायित भारत का प्रतीक है। यह वसुधैव कुटुंबकम की भावना के प्रति हमारी दृढ़ प्रतिबद्धता को भी प्रमाण है। सॉरी, लास्ट में को भी हो जाए, आप उसको का भी कर लीजिए। ठीक, उम्मीद करता हूँ डिक्टेशन आपने बहुत अच्छे से लिखा होगा। जो वर्ड्स आपके छोटे हो प्लीज़ आप उनको देखें। ठीक, ऐसी लेंदी डिक्टेशन डेली नहीं आती हैं, तो आप ऐसी लेंदी डिक्टेशंस के को ढूंढने का प्रयास करें। चैनल पे हैं, ढेर सारी हैं, उनको देखें। यदि आप 10 मिनट के आसपास की डिक्टेशन लिखते हैं तो, और उनकी प्रैक्टिस कर लें। ठीक, कोई सुझाव है, शिकायत है, सलाह है, सब कुछ आप जो है कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखें। कमेंट बॉक्स हमेशा ओपन होता है। वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।